हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जलेबीज मतलब जलेबियाँ। ये कहानी पाकिस्तान के पंजाब राज्य के अटक ज़िले की है। कहानी सालों पुरानी है और उस समय अटक ज़िले का नाम काम्बेलपुर हुआ करता था। कहानी के लेखक मिस्टर अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में स्टडी करते थे तो एक दिन उनके घर वालों ने उनको उस महीने की स्कूल फीस जमा कराने के लिए 4 रुपए दिए। इस कहानी में लेखक मिस्टर अहमद नदीम कासमी का मुस्लिम परिवार अच्छा है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अहमद के चाचा अटक ज़िले के कोर्ट में जज हैं। जब घर में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को ही बुलाया जाता है। इतना अमीर परिवार है। लेकिन इस चैप्टर में एक 5वीं कक्षा के स्टूडेंट की उम्र के बच्चों की कैसी सोच होती है उसको दिखाया गया है। जब लेखक मिस्टर अहमद नदीम 4 रुपये लेकर स्कूल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि फ़ीस लेने वाले टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर हैं। उस दिन फ़ीस जमा नहीं हो पाती है। लेखक 4 रुपये लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। तभी उनको एक दुकान पर हलवाई गर्मा गर्म रसीली और कुरकुरी जलेबियां उतारता हुआ दिखाई देता है। लेखक का जलेबियां खाने का मन करता है, लेकिन वह सोचता है कि वह एक अच्छा लड़का है, उसके घर में खाने पीने के लिए सब कुछ है। अगर वह 4 रुपये की जलेबियां खा जाएगा तो कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाएगा और मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। लेखक अपने घर आ जाता है। फिर लेखक को लगता है कि कल मुझे स्कॉलरशिप के 4 रुपये मिलने वाले हैं और अगर वह 4 रुपये की जलेबियां खा भी लेता है तो किसी को क्या पता चलने वाला है। वह दुकानदार के पास दौड़कर जाता है और 1 रुपये में जितनी जलेबियां आ सकती थी उतनी लेता है। एक सुनसान गली में जाता है और खाने लगता है और बहुत सारी जलेबियां खाता है। अब उस गली में कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं। अब लेखक जलेबियां बांटने लगता है। अब वह और जलेबियां लाता है और बांटता है और इस तरह से उसके 4 रुपये खर्च हो जाते हैं। दूसरा दिन आता है। लेखक को लगता है कि स्कूल पहुंचते ही उसको स्कॉलरशिप के 4 रुपये मिलेंगे और मिलते ही वह अपनी स्कूल फीस जमा करवा देगा। लेकिन स्कूल पहुंचने पर उसको पता चलता है कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी। अब लेखक का सिर घूमने लगता है, वह डर जाता है। इंटरवल ब्रेक में लेखक स्कूल से निकलता है और चलने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता, वह सिर्फ चलता है और चलता है। लेखक चलते चलते काम्बेलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वह एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अल्लाह मियाँ से कहता है कि अल्लाह मियाँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे पूरी नमाज याद है। अब आप एक काम कीजिए, मेरे बैग में 4 रुपये रख दीजिए। ये प्रार्थना करने के बाद लेखक नमाज पढ़ता है। अपने बैग पर छू बोलते हुए फूंक मारता है और बिस्मिल्लाह कहकर अपना बैग खोलकर देखता है। उसमें 4 रुपये तो छोड़ो, 4 पैसे भी नहीं थे। लेखक घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर से स्कूल नहीं जाता और रेलवे स्टेशन चला जाता है। वह अल्लाह मियाँ से कहता है कि आज हम एक गेम खेलते हैं। मैं उठकर उस सिग्नल को छूकर आता हूँ और इतनी देर में आप इस पत्थर के नीचे 4 रुपये रख दीजिए। लेकिन आज भी लेखक को 4 रुपये नहीं मिले। लेखक जब घर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके घर वालों को सब कुछ पता चल गया है। अब जो होना था वो हुआ। अगले कुछ सालों तक लेखक को यही लगा कि अगर अल्लाह मियाँ अपने खजाने में से उसे 4 रुपये दे देते तो किसी का क्या बिगड़ जाता। लेकिन फिर जब लेखक बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब लेखक को पता चला कि अगर अल्लाह मियाँ बिना मेहनत कराए ही सभी को पैसे देने लगे तो सब लोग आलसी, सुस्त और लापरवाह हो जाएंगे। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो। ये बात कई सालों पुरानी है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था। एट द गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में। काम्बेलपुर, कहाँ? काम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक, अब इसको
अटक नाम से जानते हैं। किसको? काम्बेलपुर को। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, विद 4 रुपीज, 4 रुपये लेकर के, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में, टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड, स्कूल की फीस देने के लिए मैं 4 रुपये लेकर स्कूल गया। वेन आई गॉट देयर आई फाउंड, जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला, दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, जो टीचर स्कूल फीस इकट्ठा करते थे, मास्टर गुलाम मोहम्मद, जिनका नाम मास्टर गुलाम मोहम्मद है, वॉज ओनली, वो छुट्टी पर थे, एंड सो, और इसीलिए, द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, और इसीलिए जो फीस है वो अगले दिन जमा की जाएगी। ये लेखक को पता चला। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली स्टे इन माई पॉकेट, पूरे दिन 4 रुपये मेरी जेब में पड़े रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, और जैसे ही स्कूल पूरा हुआ, एंड आई वॉज आउटसाइड, और जब मैं स्कूल से बाहर आ गया, दे बिगेन टू स्पीक, तो वो बोलने लगे। ऑल राइट, ठीक है। कॉइन्स डोंट टॉक, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो बात नहीं करते। दे जिंगल, वो खन खन करते हैं, और गो खन खन वो खनखनाहट की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है। कॉइन्स डोंट टॉक, कॉइन्स हैं, वो बातें नहीं करते, सिक्के बातें नहीं करते। दे जिंगल, और गो खनक खनक, वो खनखनाते हैं और खनक खनक की आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट डे, उस दिन, दे एक्चुअली स्पोक, उस दिन वो सच में बोले, उन्होंने बात की। वन कॉइन सेड, एक कॉइन ने कहा, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाओ, मीन्स कढ़ाई, इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन। एंड इसमें एक कॉइन कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो सामने दुकान के अंदर जो कढ़ाई है उसमें जो जलेबियाँ निकल रही हैं, गर्मा गर्म और ताज़ा जलेबियाँ जो निकल रही हैं, वो किस लिए आ रही हैं? वो खाने के लिए आ रही हैं, कोई उनको खा सके। एंड ओनली दोज विद मनी, और जिनके पास अगर धन है, इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और जिनके पास, जिनकी पॉकेट में, जेब में धन है, सिर्फ वो ही उनको खा सकता है। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसे किस लिए होते हैं? मनी इज मेंट टू बी स्पेंट, और धन इसलिए होता है ताकि हम उसको खर्च कर सकें। एंड ओनली दे स्पेंट इट हु लाइक जलेबीज, और कौन पैसों को खर्च करता है? जो जलेबियाँ पसंद करता है। ये एक सिक्का कहता है। लुक हियर, इधर देखो, यू 4 रुपीज, तुम 4 रुपये इधर देखो, आई सेड टू देम, लेखक ने उन सिक्कों को कहा कि मेरी तरफ देखो। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, आप मुझे मिसगाइड मत करो, मुझे गलत राह मत दिखाओ। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मुझे घर पे बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सिन, इसीलिए मैं बाजार में दूसरी चीज़ों को देखना भी पाप समझता हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू आर माई फीस एंड द फंड मनी, और दूसरी बात यह है कि आप लोग फीस हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आपको आज ही खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमोरो, तो मैं कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में, टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और क़यामत होने पर, मेरी मृत्यु होने पर, मैं अल्लाह मियाँ को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, आप शायद इस बात को नहीं जानते हो। बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आता है, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और जब आपको वो बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, तो वो आपको
नीचे बिठाना भूल जाते हैं जब तक कि लास्ट बेल है वो नहीं बज जाती। सो इट इज़ बेटर यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स। चूइंग एट माई ईयर्स का मतलब बातें करना, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि आप लोग इस तरह की बातें करना बंद कर दो, लाइक दिस, इस तरह से, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मेरे को सीधा घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वॉट आई हैड सेड, जो भी मैंने कहा वो उन सिक्कों को पसंद नहीं आया। सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, उन सिक्कों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वे चारों के चारों एक साथ बोलने लगे। देर वॉज सच ए क्लेमर, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो गया, दैट पासर्स बाई इन द बाजार स्टेड आइड वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट, कि जो आसपास से लोग गुजर रहे थे वो मेरी तरफ और मेरी जेब की तरफ देखने लगे, घूरने लगे। द कॉइन ऑफ दोज डेज, और उस ज़माने के जो सिक्के, द रेचिड थिंग, वो बहुत ही बुरी चीज़ होती थी, क्योंकि वो सिक्के होते थे, वो नोट नहीं होते थे, वो आवाज़ करते थे। मेड सो मच मोर नॉइज टू, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। फाइनली इन अ पैनिक, और डर के मारे, फाइनली आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उन चारों को ग्रैब किया, पकड़ा, एंड हेल्ड देम टाइट, और कस के पकड़ लिया, इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में, एंड देन देवर साइलेंट, और उसके बाद में वो चारों सिक्के साइलेंट हो गए, चुप हो गई। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद में, आई लूजनड माई ग्रिप, मैंने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज किया, ढीला किया। इमीडिएटली, तुरंत ही, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा कॉइन था, उसने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, यहाँ पर हम तुम्हारे अच्छे के लिए बात कर रहे हैं, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और तुम हमारा गला दबाकर हमको मारना चाहते हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या तुम उन गर्मा गर्म जलेबियों को खाना नहीं चाहते हो? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर तुम 4 सिक्कों को आज खर्च कर दोगे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप की मनी नहीं मिलेगी क्या? ये तुम मुझे बताओ। स्वीट्स फॉर द फीस फॉर द स्कॉलरशिप मनी, वो ओल्डेस्ट सिक्का कहता है कि तुम इस फीस के धन से मिठाई खरीद लो, और जो तुम्हारी स्कॉलरशिप है उससे तुम्हारी फीस दे देना। एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। और इस तरीके से कहानी का अंत हो जाएगा कि तुम फीस के धन से जलेबियां खरीद लो, और जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिले उससे तुम तुम्हारी फीस जमा करवा देना। वॉट यू आर सेइंग इजंट राइट, आप लोग जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये इतना भी गलत नहीं है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लेबरिंग, बक बक करना बंद करो, एंड लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक कॉमन लड़का नहीं हूँ, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, लेकिन ये जो जलेबियाँ हैं वो भी इतनी कॉमन नहीं हैं, वो भी एकदम गर्मा गर्म हैं, करारी हैं, फ्रेश हैं। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वो मीठी हैं, रसीली हैं, फ्रेश हैं और कुरकुरी हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली, लेकिन मैं इतना जल्दी भी बहकावे में आने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिजिंग स्टूडेंट्स, स्कूल में मैं सबसे अच्छे लड़कों में से एक था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वन द स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज ए मंथ, और 4th क्लास के अंदर भी मुझे हर महीने 4 रुपये स्कॉलरशिप मिला करती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, ऊपर से हमारा जो परिवार है वो भी अच्छा है, अमीर है। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मेरी इज्जत भी है, प्रतिष्ठा भी है। आई वुड नेवर वंस बीन बिटन सो फार, अभी तक है स्कूल में मेरी पिटाई नहीं हुई है।
ऑन द कॉन्ट्ररी, और उसके विपरीत, मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज। मास्टर जी हैं वो मुझे कहते हैं कि तुम दूसरे बच्चों को पीटो। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस तरह की स्टेटस वाला एक बच्चा, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, क्या वो बाजार के बीच में खड़ा होकर इस तरह से जलेबियाँ खाएगा? क्या वो अच्छा लगेगा? नो, नहीं अच्छा लगेगा। इट वॉजंट राइट, ये सही नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय ले लिया। आई क्लेंस्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने उन रुपयों को कसकर पकड़ा, क्लेंच किया मेरी मुट्ठी में और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन, कीन का मतलब उत्सुक, ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, वो सारे के सारे सिक्के खर्च होने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन, परसुएशन का मतलब मनाना, वो मनाने की कोशिश करते रहे, टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चोक, जब तक कि उनका दम नहीं घुटने लग गया, क्योंकि मैंने उनको कस कर पकड़ लिया था। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सेट ऑन द बेड, और जब मैं बेड पे बैठा, दे बिगेन टू स्पीक, वो बोलने लगी। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं लंच करने के लिए अंदर गया। दे बिगेन टू श्रीक, तो वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे। थरोली, पूर्णतः, फेड अप, पूरी तरीके से परेशान होकर, आई रस्ट आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर निकला, बेयरफुट, नंगे पैर, एंड ran towards द बाजार, और मैं बाजार की तरफ भागा। टेरिफाइड, एकदम से डर में, आई वॉज, मैं पूरा डर में था, डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे ए होल रूपी वर्थ जलेबीज, और फिर मैंने हलवाई को कहा कि 1 रुपये में जितनी जलेबियाँ आती हैं उतनी आप वे कर दो, तोल दो। His astonished looked seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. और जिस तरह से हलवाई मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहा हो कि मेरे पास एक हैंड कार्ट कहाँ है जिसके अंदर मैं इतनी सारी जलेबियाँ डालकर ले जाऊँगा, क्योंकि 1 रुपये में काफ़ी ज़्यादा जलेबियाँ आने वाली थी। Those were inexpensive days. उस समय सब चीज़ें इनएक्सपेंसिव थी, सस्ती थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नावेडेज, आज के टाइम पे जो 20 रुपये में जलेबियाँ मिलती हैं उससे भी ज़्यादा जलेबियाँ उस समय मिला करती थी। द हलवाई ओपनड अप द होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, हलवाई ने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर खोला और उसके अंदर ढेर लगा दिया जलेबीज का। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अ टोंगा, जब मैं उस ढेर को, जलेबियों के ढेर को इकट्ठा कर रहा था, तभी मैंने कुछ दूरी पर हमारे तांगे को देखा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जी हैं वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू ए गली, मैंने जलेबीज को अपने चेस्ट के पास दबाया और एक गली में भाग गया। When I reached a safe corner, जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया, I began to devour the जलेबीज, तो मैंने जलेबीज को निगलना शुरू किया। I ate so many, मैंने बहुत सारी जलेबीज खाई। So many जलेबीज that if anyone pressed my stomach a little, जलेबीज would have popped out of my ears and nostrils, मैंने इतनी ज़्यादा जलेबियाँ खाई कि अगर कोई मेरे पेट को थोड़ा सा भी अगर दबा देता तो मेरे कान से और मेरी नाक से भी जलेबियाँ बाहर आने लगती। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ही, बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, उस गली में आसपास के पूरे नेबरहुड के जो बच्चे हैं वो इकट्ठा हो गए। बाय दैट टाइम, उस समय तक, आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक, मैं अपने स्टमक से इतना ज़्यादा खुश हो गया था, फुल ऑफ जलेबीज, दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन, और मैं इस तरह के मूड में आ गया कि थोड़ा फन करते हैं, मज़े करते हैं। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, जो भी आसपास में बच्चे थे मैंने उनको जलेबियाँ देना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रेन ऑफ, खुश होकर वो भाग गई। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग,
उछलते हुए और चिल्लाते हुए, into the gullies, गलियों में। Soon a whole lot of other children appeared. इसके बाद में और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे प्रकट हो गए, आ गए। Probably शायद having heard the good news from the others. शायद उन्होंने दूसरे बच्चों से ये गुड न्यूज़ सुन ली होगी कि मैं यहाँ पर जलेबियाँ बांट रहा हूँ। आई डैश्ड, मैं भागा, टू द हलवाई, मैं हलवाई तक भागा, एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज, 1 रुपये की जलेबियाँ मैंने और ख़रीद ली। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा, मैं वापस आया और एक चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया, ऑफ वन ऑफ द हाउसेज। लिबरली, उदारता से, डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन, और मैंने उदारता से जलेबीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक द गवर्नर साहिब, जैसे गवर्नर साहिब खड़े होके यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर, जैसे वो चावल गरीब लोगों को बांटते हैं, वैसे ही मैं बांटने लगा। एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे। बाय नाउ, इस समय तक, देर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, बच्चों का बहुत बड़ा समूह है मेरे चारों ओर आ गया। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट, जो भिखारी थे उन्होंने भी आक्रमण कर दिया, मतलब वो भी आ गई। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अगर बच्चों को भी असेंबली में जाने का अधिकार होता, माई सक्सेस वुड हैव सीम्ड अस्योर्ड दैट डे, तो उस दिन मेरी जीत पक्की लग रही थी। बिकॉज 1 little सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग, जलेबी धारण की हुई हैंड, एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों में जलेबी को देखकर बच्चे मेरे कहने पर मरने और मारने को तैयार थे। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम, मैंने बाकी 2 रुपये की भी जलेबी खरीद ली और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप, और फिर मैंने पब्लिक नल के ऊपर अपने हाथ और मुंह धोया। एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, इस तरह का इनोसेंट फेस बनाया, एज इफ, जैसे कि आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी, कि मैंने कभी जलेबीज़ को देखा ही नहीं। ऑल माई लाइफ, मैंने ऐसे मुंह बनाया जैसे कि मैंने अपने जीवन में कभी जलेबियों को देखा ही नहीं। जलेबीज आई हैड गोबल्ड अप ईजीली इनफ, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर, जिन जलेबीज़ को मैंने जल्दी जल्दी खाया था उनको पचाना मुश्किल हो गया। विद एवरी ब्रेथ, हर एक सांस के साथ, केम ए बर्प, मुझे डकार आ रही थी हर एक सांस के साथ। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2, और हर एक डकार के साथ 1 या 2 जलेबियाँ बाहर आने का डर था। द फियर वॉज किलिंग मी, और वो डर मुझे मार रहा था। एट नाइट, और रात को, आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मुझे रात को डिनर भी करना पड़ा। इफ़ आई हैडंट ईटन, अगर मैं रात का खाना नहीं खाता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड, तो मुझे पूछ लिया जाता, टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया, ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, और अगर मैं कोई बीमारी का बहाना बनाता, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, तो किसी डॉक्टर को बुलाया जाता। एंड इफ़ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स हैड डिक्लेयर्ड, और अगर डॉक्टर वहाँ पे आके मेरी पल्स की जांच करके ये बता देते, मुन्ना हैज़ डिवावर्ड ए माउंट ऑफ जलेबीज, आई वुड सिंपली डाई, कि ये जो मुन्ना है, बच्चा है, इसने बहुत सारी जलेबियाँ खा रही हैं, तो मैं तो मर ही जाऊँगा। ये कौन सोचता है? बच्चा सोचता है, इसीलिए उसने रात का खाना भी खाया। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कोइल्ड अप लाइक अ जलेबी, और उसका निष्कर्ष ये निकला कि पूरी रात में एक जलेबी की तरह कुंडली मार के सोया रहा। सफरिंग ए स्टमक एक, और मुझे पेट में दर्द होने लगा, मैं उसको सफ़र करता रहा, सहन करता रहा। थैंक गॉड
I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. ऊपर वाले का धन्यवाद कि मुझे पूरे 4 रुपए की जलेबियां अकेले को नहीं खानी पड़ी। अदरवाइज अगर ऐसा हो जाता, एज दे से कि जैसा कि लोग कहते हैं, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक कि जब बच्चे बोलते हैं, फ्लावर्स सावर फ्रॉम देयर माउथ्स तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन मैं पहला बच्चा होता इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, विद हुज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट। तो मैं दुनिया का पहला बच्चा होता कि जिसके मुंह से जलेबी निकलती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन्स। बच्चों के पेट नहीं होता, उनके तो डाइजेशन की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग, सुबह है, जस्ट लाइक एनी अदर डे, दूसरे दिनों की तरह से। आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, मैंने अपना फेस धोया और एक सदाचारी स्टूडेंट की तरह से, विद चौक एंड स्लेट, एक चौक और स्लेट के साथ में, इन हैंड, हाथ में लेकर के, आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल की तरफ गया। आई न्यू, मैं जानता था, आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप, मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी, दैट डे, उस दिन। एंड वंस आई हैड पेड द फीस, और एक बार जब मैंने फीस को पे कर दिया, विद दैट अमाउंट, उस अमाउंट से, द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तब वो सारी जलेबियाँ डाइजेस्ट हो जाएंगी। बट वेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड, मुझे पता चला, फाउंड आउट, दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने दी जाएगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर घूमने लग गया। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सिर के ऊपर खड़ा हूँ। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड, और मैं कोशिश करने के बावजूद भी अपने पैरों के ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड, हमारे मास्टर गुलाम मोहम्मद ने कहा, दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, कि जो इंटरवल ब्रेक होगा उसके अंदर आपकी फ़ीस ली जाएगी। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, जब इंटरवल ब्रेक की जो बेल है वो बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म, मैंने अपने बैग को अपने आर्म के नीचे दबाया। एंड लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल से बाहर निकल गया। एंड सिंपली, और आसानी से, फॉलोड माई नोज, और मैं सीधा सीधा चलने लग गया। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, चलता गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ, I would have kept going till the earth ended and the sky began. अगर बीच में कोई सागर और पहाड़ नहीं आता तो मैं चलता ही रहता और अर्थ के एंड में पहुंच जाता जहां पर आसमान शुरू हो जाता। एंड वंस आई गॉट देयर, और एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, तो मैं अल्लाह मियाँ से कहता, जस्ट दिस वंस सेव मी, सिर्फ इस बार आप मुझे बचा लीजिए। ऑर्डर ए फरिश्ता, एक फरिश्ता को बोलिए, टू पास बाई, ताकि वो यहाँ से गुजरे। एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और वो मेरी पॉकेट में 4 रुपये डाल के चला जाए। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उससे अपनी फ़ीस है वो डिपॉजिट करवा दूंगा और जलेबियाँ नहीं खाऊंगा। आई कूडेंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पाया जहां पर अर्थ का एंड होता है, अंत होता है, बट डेफिनेटली रीच्ड द पॉइंट वेयर द काम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, लेकिन मैं वहां पर पहुंच गया जहां पर काम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, मेरे जो घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने मुझे वार्न किया था कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना है। फाइन, ठीक है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स
with one's fees money। लेकिन मेरे जो घर के बड़े लोग हैं उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जो फीस के रुपए हैं उनसे मिठाइयाँ नहीं खाते हैं। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन escape माई माइंड दैट डे। उस दिन ये जो निर्देश उन्होंने दिया था वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं। देयर वॉज ए सेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के बगल में एक छायादार पेड़ था। आई सैट अंडर इट, मैं उसके नीचे बैठ गया। एंड वंडर्ड, और सोचने लगा, वेदर देयर कुड पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। और सोचने लगा कि शायद ही इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बच्चा होगा। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward। जब शुरुआत में सिक्कों ने मेरी जेब के अंदर शोरगुल मचाया था तो जो मैटर था वो एकदम से आसान लग रहा था। Eat जलेबीज with the fees money and then pay the fees with the scholarship money। फीस के धन से जलेबियाँ खा लो और स्कॉलरशिप के धन से फीस जमा करवा दो। कितना आसान लग रहा था। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4। मैंने सोचा था कि 2 और 2 4 होते हैं। एंड नेवर कुड बी 5, 5 नहीं हो सकते। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एड अप टू 5 एज वेल। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि कई बार 2 और 2 5 हो जाते हैं। ये एक कहावत है, 2 और 2 5 होना। इसका मतलब जैसा हम सोचते हैं या जैसा हमें लगता है वैसा नहीं होता है। कई बार 2 और 2 5 हो जाते हैं। ये एक कहावत है। हैड आई नोन, हैड का मतलब यहाँ पर है अगर मुझे पता होता दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, कि मुझे स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी, अगर ये मुझे पता होता, I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well। तो मैं अपने जलेबी खाने का प्रोग्राम भी अगले महीने पोस्टपोन कर देता। Now for the crime of eating। अब मुझे जो खाने का जो अपराध है, a few जलेबीज, कुछ जलेबियाँ खाने का जो अपराध है, for the first time in my life I was absent from school। और इस अपराध की वजह से मैं ज़िंदगी में पहली बार स्कूल से absent था। एंड क्राउचिंग, और बैठा था इन द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में, इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के एक अकेले कोने में मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे बैठे रहना। एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर रो दूँ, मुझे रोना आ रहा था। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, फिर मुझे हंसी आ रही थी। When it struck me that the tears I was shedding, कि जो मैं आंसू गिरा रहा था, were not tears but the drops of जलेबी सिरप। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो आंसू हैं वो आंसू नहीं है, जबकि जलेबी के जो रस है वो है। From the जलेबीज my thoughts went to the feast। जलेबियों से मेरे जो विचार हैं वो फीस के ऊपर गई। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद स्केन, और फीस से मेरे दिमाग में मास्टर गुलाम मोहम्मद के पास जो डंडा है उसके ऊपर मेरा विचार गया। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और उस डंडे से मेरा दिमाग है वो भगवान तक लगा, अल्लाह मियाँ तक गया। आई क्लोज्ड माई आइज, मैंने अपनी आँखों को बंद किया। एंड बिगेन टू प्रे, और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अल्लाह मियाँ आई एम ए गुड बॉय, अल्लाह मियाँ मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मैंने पूरी नमाज को याद कर रखा है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, और मैं अच्छी तरीके से कुरान के जो लास्ट 10 सूरत्स हैं, स्टेंजाज हैं, उनको मैंने याद कर रखा है। इफ़ यू विश, अगर आप चाहो, I can recite the entire आयात अल कुर्सी for you just now। अगर आप चाहो तो अभी के अभी मैं आयात अल कुर्सी को आपके सामने रिसाइट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। The need of your devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with।
और मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वो 4 रुपये जिनसे मैंने जलेबियाँ खा ली थी वो मुझे आप ही वापस कर दीजिए। सो ऑल राइट, तो ठीक है, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, और मैं एडमिट करता हूँ, मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने उन सारी जलेबियों को अकेले नहीं खाया था। दो आई फेड देम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने उनको बहुत सारे बच्चों को भी खिलाया था। बट येस इट वॉज ए मिस्टेक, लेकिन हाँ ये एक गलती है। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप का धन मुझे अगले महीने मिलेगा, आई वुड नाइदर हैव ईटन देम नोर फेड देम टू द अदर्स, तो ना ही तो मैं उन जलेबियों को खाता और न ही खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, अब अल्लाह मियाँ आप एक काम करो, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, आप मेरे बैग में 4 रुपये रख दो। इफ़ देर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर 4 रुपये से ज़्यादा एक पैसा भी होगा, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड, तो मैं नाखुश हो जाऊँगा, दुखी हो जाऊँगा, मुझे सिर्फ 4 रुपये की ज़रूरत है विद यू। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट ए थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने फिर से फीस के रुपयों से अगर मिठाई खा ली तो मुझे चोर की सज़ा मिले। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, इसीलिए अल्लाह मियाँ सिर्फ इस बार हेल्प मी आउट, मेरी मदद कीजिए। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपका जो खजाना है उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन आर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि जो हमारे चपरासी हैं वो भी घर हर महीने बहुत सारा धन लेके जाते हैं। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, और अल्लाह जी मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं दे सकते? हमारा तो चपरासी है, वो भी बहुत सारा धन अपने घर लेके जाता है। आफ्टर द प्रेयर, उस प्रार्थना के बाद में, आई ऑफर्ड नमाज, मैंने नमाज को पढ़ा। रिसाइटेड 10 सूरत, मैंने जो 10 सूरत हैं, स्टेंजाज हैं, उनको रिसाइट किया, पढ़ा। आयात अल कुर्सी, मैंने आयात अल कुर्सी को रिसाइट किया। कलमा ए तैयब, उसको रिसाइट किया। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, और सच बात तो यह है कि जो भी मुझे याद था सब कुछ मैंने रिसाइट किया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग, फिर मैंने अपने बैग के ऊपर फूंक मारी। सेइंग छू, छू बोलते हुए फूंक मारी। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद में, आई रियलाइज्ड दैट व्हाट, और फिर मैंने महसूस किया, दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, फिर मैंने महसूस किया कि जो लोग कहते हैं वो एकदम से सही है। क्या कहते हैं लोग? नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैज़ डिक्रीड, फेट का मतलब भाग्य, डिक्रीड का मतलब आदेश देना। जो भाग्य ने आदेश दिया है, जो भाग्य का लिखा है, उसे कोई इरेज नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज, 4 रुपये तो भूल जाओ। देर वारंट इवन 4 पैसे इन माई बैग, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ईद कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद। मेरे बैग में कुछ टेक्स्ट बुक्स थी पढ़ने वाली, कुछ नोटबुक्स थी जिनके ऊपर हम लिख सकते हैं, एक पेंसिल थी, एक शार्पनर था, और एक ईद का कार्ड था जो मेरे मामू ने मुझे लास्ट ईद के ऊपर भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मेरा रोने का मन हुआ, बट देन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे याद आया, दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, कि स्कूल है वो पूरी हो गई होगी, एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ। आई गॉट अप, थका हारा मैं वहाँ से खड़ा हुआ। फ्रॉम देयर एंड वॉकड टू द बाजार, और फिर मैं बाजार गया।
एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और मैं इंतज़ार करने लगा कि स्कूल की जो बेल है वो बजे. सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ आई हैड केम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, ताकि ऐसा लगे कि मैं भी सीधा स्कूल से ही आ रहा हूँ. आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वालाज शॉप. मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाली दुकान के पास खड़ा हूँ. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट. अचानक हलवाई ने कहा, क्यों भाई, शैल आई वे ए रुपीज़ वर्थ, क्या मैं 1 रुपये की जलेबियाँ तोल दूँ? डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे, क्या आज तुम्हें जलेबियाँ नहीं खानी हैं? आई फेल्ट लाइक सेइंग, मेरा ऐसा कहने का मन हुआ, आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टुडे बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड. मेरा ऐसा कहने का मन हुआ कि आज मैं जलेबियाँ नहीं खाना चाहता, आज मैं तुम्हारा लीवर मतलब कलेजा खाना चाहता हूँ. बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे. लेकिन उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं आगे बढ़ गया. मैंने कुछ नहीं बोला. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग. अगले दिन मैंने सेम वही चीज़ की जो मैंने आज की. आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम. मैंने अपनी ड्रेस पहनी, स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म, और घर को मैंने छोड़ दिया. वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल के गेट तक गया. एंड देन टर्न, और फिर मैं मुड़ गया. ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुंच गया. अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे. आई सेट, मैं बैठ गया. एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स, और जो प्रार्थनाएं हैं वो मैंने पिछले दिन की थी उन्हीं को ही करने लग गया. आई रिपीटेडली प्लीडेड, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, कि कम से कम आज तो आप मुझे 4 रुपये दे दीजिए. टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है. देन आई सेड ऑल राइट, फिर मैंने कहा ठीक है, कम लेट्स प्ले अ गेम, आओ एक गेम खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, आप अल्लाह मियाँ इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देना. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं उस सिग्नल को टच करूँगा और वापस आऊँगा. वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, कितना मज़ा आएगा जब मैं उस रॉक को उठाऊँगा और उसके नीचे 4 रुपये पाऊँगा. सो आर यू रेडी, तो अल्लाह मियाँ क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ. 1 2 3 गो. आई वेंट टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं उस सिग्नल तक गया और वापस आया स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज, लेकिन मेरा इतना साहस नहीं हुआ. टू पिक अप द रॉक, लेकिन वह पत्थर उठाने का मेरा साहस नहीं हुआ. वॉट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या हो अगर वो 4 रुपये वहाँ नहीं हो. बट देन, फिर अचानक, आई थॉट, मैंने सोचा, वॉट इफ़ दे वर, लेकिन क्या हो अगर वहाँ पर 4 रुपये हों. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहने के बाद में, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने उस पत्थर को उठाया, दिस बिग, इतना बड़ा, हेरी वर्म, इतना बड़ा बालों वाला कीड़ा, गॉट अप, खड़ा हुआ. एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग, और मुड़ते हुए, रीगल टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ छटपटाया. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया. एंड रेन्ड अवे, और मैं फिर भाग गया. एंड वंस अगेन टच्ड द सिग्नल, और फिर से मैंने उस सिग्नल को टच किया. देन, उसके बाद में, क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, मैं अपने हाथों के बल और घुटनों के बल बैठ गया या फिर रेंगने लग गया. आई रीच्ड द ट्री, मैं उस पेड़ तक पहुंचा. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे का मतलब विचलित होना, टुवर्ड्स द रॉक, मैंने कोशिश की कि मेरी आंखें उस पत्थर की तरफ विचलित ना हों. बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैग को उठाया, एंड वॉज अबाउट टू लीव, और जब मैं जाने ही वाला था, आई हैड टू लुक वंस मोर अगेन एट द रॉक, मुझे फिर से उस पत्थर की तरफ देखना पड़ा.
एंड डू यू नो वॉट आई सो देयर, क्या आपको पता है कि मैंने क्या देखा? आई सो मिस्टर वर्म कोइल्ड अप ऑन इट कंफर्टेबली स्टेरिंग एट मी, मैंने देखा कि मिस्टर वर्म जो कीड़ा है वो कुंडली मारकर बैठा है आराम से और मेरी तरफ घूर रहा है। आई वॉक्ड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू, ये मैं सोचते हुए वहाँ से चला गया कि कल मैं पूरी तरीके से अपने आप को साफ करके हाथ पैर धो करके वाजू करके यहाँ पर आऊँगा। वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर, साफ कपड़े पहनकर मैं यहाँ पर कल आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से लेकर दोपहर तक आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह मियाँ डजेंट गिव मी 4 रुपीज़ आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम, और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज़ पढ़ूँगा और फिर भी अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे 4 रुपये नहीं दिए तो मुझे ये सौदा करना सीखना पड़ेगा और इस डील को करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, आखिरकार अगर मेरा अल्लाह ही मुझे 4 रुपये नहीं देगा तो कौन देगा। दैट डे, उस दिन, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर वापस आया, अपेरेंटली स्पष्ट रूप से फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आई वॉज कॉट, तो मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, जब मैं स्कूल में एब्सेंट था उसकी न्यूज़ घर तक पहुंच चुकी थी। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या हुआ ये बताना है वो यूजलेस है। वेल, वॉट एवर हैपेंड, ठीक है जो भी हुआ हैपेंड वो हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, लेकिन मैं 7th और 8th क्लास तक यही सोचता रहा कि इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये भेज देते, वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो किसी का क्या बिगड़ जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट, फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ समझदार हुआ तो ये निष्कर्ष निकाला दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, कि अल्लाह मियाँ पूछते ही रिक्वेस्ट करते ही अगर आपको वो दे देंगी चीज़, then men would even today be living in nests like vultures and crows, तो इंसान आज भी गिद्धों की तरह से कौवों की तरह से घोंसलों के अंदर रह रहा होता। and would not have learnt the art of making जलेबीज, और वो जलेबियाँ बनाना कभी भी नहीं सीख पाता, मतलब कुछ भी नहीं सीख पाता। इसलिए हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, जॉब करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था जलेबीज। बच्चों, मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।